मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। आज बात करेंगे तुला राशि की। जुलाई का महीना सन 2024। तुला राशि वायु तत्व प्रधान राशि, इसके स्वामी शुक्र है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे टॉकेटिव होते हैं, काउंसलिंग में एक्सपर्ट होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जजेस होते हैं, वकील होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, साइंस या टेक्नोलॉजी की कोई लाइन हो उसके एक्सपर्ट होते हैं, आईटी एक्सपर्ट होते हैं। एआई के अंदर इनका जवाब नहीं होता। उसके कारण है कि इनके सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि आती है, तो लॉजिकली अपनी बात को रखने की ये खूबी रखते हैं। चूंकि शुक्र है तो रूप, ऐश्वर्य, संगीत, पेंटिंग्स, अच्छे कपड़े पहनना, वेल वर्स रहना, ये इनके स्वभाव होते हैं। डिजाइनिंग का काम हो, ज्वेलरी का काम हो, एम्ब्रॉयडरी का काम हो, फिल्म जगत हो, गीत लिखने की बात हो, काव्य प्रतिभा की बात हो, कला पक्ष कोई भी हो, जबरदस्त होते हैं। इनके दोस्त भी जीनियस होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इनके जो शत्रु होते हैं वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस होते हैं। ये तुला राशि की खास बात है। देखते हैं ग्रहों के प्रभाव क्या है, इस महीने कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, जॉब वाइज कैसा रहने वाला है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अर्निंग कैसी रहेगी, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना आपको महीना कोऑपरेट करने वाला है, वाइफ के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं, क्या कोई देश विदेश की यात्राएं होने वाली हैं, ये सारी बातें लेके चलते हैं। चूंकि शुक्र भाग्य स्थान में है तो ये महीना तो आपके लिए लकी हो गया, आप भाग्यवान हो गए, यानी भाग्य आपका साथ देगा। आपको काउंसलिंग अच्छी करनी है, आपको अपनी बात दूसरे को समझाने अच्छे ढंग से है, तो भाग्य साथ देगा। If the Lord of Ascendant goes to the 9th house, you are having a blessings of the 9th house. 9th house, the grace coming from the God. ईश्वरीय कृपा का घर हुआ ना ये, पिता का भी हुआ, पितरों का भी हुआ, बड़ों के आशीर्वाद का भी हुआ। साथ में सूर्य भी है, पर सूर्य के साथ शुक्र दग्ध ना हो, अस्त ना हो, तो ये शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सूर्य साथ है तो आयुष है, इनकम का स्वामी भी वहाँ है, अर्थात अर्थ की प्राप्ति के भी योग भाग्य से बनने वाले हैं। किसी से रुपया लेना है मांगिए, प्रयास कीजिए, मिलने के योग दिखाई देते हैं। और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पराक्रम स्थान को देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके पराक्रम की वृद्धि भी होगी आपके भाग्य के कारण। चंद्र और मंगल 7th हाउस में बैठकर लगन को देखते हैं। अब तुला लगन होगा तो 7th हाउस में मेष राशि होगी, मंगल वहीं है। मंगल चौथी दृष्टि से आपके दशम भाव को नीच की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दशम भाव का स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ है, तो प्रमोशन के योग बनेंगे। हिम्मत करिए, व्यापार में लाभ होगा, बॉस से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने वाली है, राजनीति में नए समीकरण बनने वाले हैं, किसी महिला मित्र के कारण आपको फायदा हो सकता है, ये खास बात है। मंगल लगन को भी देखता है तो आपको आवेश भी देता है, ईगो हर्ट हो जाए तो गुस्सा भी देता है, और लॉजिकली बात करने में तो आप एक्सपर्ट है ही, वो आपका मुख्य अस्त्र है बिजनेस के अंदर, काउंसलिंग के अंदर, मोटिवेशनल एटीट्यूड के अंदर। तो दैट आर दी मोर पॉजिटिव पॉइंट्स। योर लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस एंड द 6th हाउस, यानी उपचय स्थान के स्वामी गुरु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। तो मित्रों के द्वारा चाहे उनसे अंडरस्टैंडिंग ना भी हो, छोटे भाइयों के द्वारा, उनके सहयोग से
गणमान्य व्यक्ति के द्वारा लाभ होने के चांसेस है। जुपिटर इज आस्पेक्टिंग द 12th हाउस, खर्चे भी कराएगा, आस्पेक्टिंग द 2nd हाउस, पैसे को भी बढ़ाएगा, एंड आस्पेक्टिंग द 4th हाउस विद द डेबिलिटेड आस्पेक्ट, नीच की दृष्टि से देखता है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर राजयोग कारक है और ये 5th हाउस में है और इसके ऊपर किसी प्लैनेट की असर नहीं है, लेकिन इस शनि से केंद्र में गुरु है तो ये एक कारक योग का चरण पूरा होता है। केंद्र में है गुरु शनि से, जो कि विपरीत राजयोग बना रहा है। मान सम्मान, धन, समृद्धि, ये विशिष्ट योग। शनि चूंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है इसलिए शुभ है। बुध 10th हाउस में है, बुध भाग्येश होकर 10th हाउस में। बुध कहता है कर्म करिए, मेहनत करिए, अपने इरादे मजबूत रखिए, फल पे दृष्टि मत रखिए लेकिन मेहनत जरूर करिए। फल पे दृष्टि तो रखनी पड़ती है लेकिन कंसंट्रेशन अपने काम पे ज्यादा रखिए, इट इज इनफ। इससे लाभ होने के योग बनेंगे। राहु एंड केतु 6th एंड 12th में है। ये मायावी प्लैनेट हैं, पिछले जन्मों के कर्मों को एक्टिवेट करते हैं। कोर्ट कचहरी ले जा सकते हैं, वकील खड़ा हो सकता है, कहीं कर्जा लिया हो, लोन लिया हो तो उसे चुकाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज भी हो जाना पड़ता है या जाना पड़ता है किसी की वजह से। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है। लेकिन 6th हाउस का राहु शत्रु के उन्माद को कम भी करता है। आइए देखते हैं ग्रहों के गोचरीय प्रभाव क्या होने वाले हैं। 6 तारीख को शुक्र कर्क राशि में जा रहे हैं। लग्नेश 10th हाउस में जाएंगे, अच्छा है। ऑफिस के कामों में मन लगेगा, बॉस से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। 12 जुलाई को मंगल का वृषभ राशि में आना। मंगल अगर वृषभ राशि में आएंगे तो धन भाव को देखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ लाभ भी पहुंचाएंगे। लेकिन तुला लगन में मंगल मार्केश भी होता है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं। सूर्य अपने मित्र के घर में आ रहे हैं तो अच्छा है, राजा अपने घर में आ रहे हैं और दशम भाव में सूर्य दिग्बली भी है। ऑफिस में प्रमोशन, मित्रों से लाभ, ये सब अच्छे योग आपको मिलने वाले हैं। मान सम्मान की प्राप्ति। 19 तारीख को बुध सिंह राशि में आएंगे, भाग्येश इनकम के घर में चले जाएंगे तो ये भी शुभ है, इनकम की बढ़ोतरी होगी। लेकिन कोई ना कोई स्किन इन्फेक्शन भी तंग कर सकता है, उसके प्रति ध्यान रखिएगा। 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा आपके लिए मंगलमय हो। माता पिता गुरु होते हैं, धारण किए हुए गुरु भी गुरु होते हैं और शिव जी तो जगत गुरु हैं ही हैं। 31 तारीख को शुक्र सिंह राशि में। अब आपका लग्नेश आय भाव में है तो धन प्राप्ति के योग, इनकम कैसे आगे हमारी बढ़े इसके प्रति विशेष जागरूकता दिखाई देती है। अगर आप पहनना चाहते हैं डायमंड 1 कैरेट का तो आप पहन सकते हैं रिंग फिंगर में। ओपल रत्न 7.5 से 10 कैरेट का गले में पहन सकते हैं। नीलम रत्न भी पहन सकते हैं 5.5 रत्ती से लेकर 6.5 रत्ती तक मिडिल फिंगर में राइट हैंड की। और पन्ना रत्न से भाग्य बनने वाला है। नीलम से जनता के बीच में और व्यापार के दृष्टिकोण से लोहे का, केमिकल का, प्लास्टिक का, फर्टिलाइज़र का अगर कोई काम है तो उसमें AI कनेक्शंस कोई हैं, या आप अगर कहीं जर्नलिज्म में हैं, वकालत करते हैं तो इन सब में लाभ होने वाला है आपका। और अगर एक रुद्राक्ष पहनना हो तो 14 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगा, मान सम्मान की वृद्धि करेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य पढ़ने से शत्रु और नेगेटिविटी दूर होती है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं।
For appointment, Bhavishya Kathan, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m., BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.